हरि ओ हरि ओ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। श्री शंकर भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्रोता गुणों भाइयों, आज भगवान देवादिदेव महादेव सदाशिव की कृपा से बिंदु की मोक्ष की प्राप्ति का कथा कल संपन्न हुआ। श्री शौनक जी बोले, हे मुनि जी, हे सूत जी, आप धन्य हैं। आपने हमें अद्भुत कथा सुनाई है। हे भोले बाबा की कैसे कैसे कृपा हुई, इतनी कुकर्मी चंचला प्रभु की कृपा से सदगति को प्राप्त किया। प्रभु उसके पति का क्या हुआ फिर? श्री सूत जी बोले, चंचला एक बार पार्वती जी के पास जाकर हाथ जोड़ स्तुति करने लगी। हे पार्वती जी माँ, आप स्कंध अर्थात कार्तिकेय भगवान की माता हो, सब सुखों को देने वाली हो, शक्ति स्वरूपिणी हो। तुम आद्य प्रकृति, सूक्ष्म सच्चिदानंद घन रूपा, सगुण ब्रह्मा आदि जीवों से सेव्य हो। सृष्टि स्थित प्रलय कारिणी, त्रिसुरालय हो माँ। ब्रह्मा विष्णु महेशों की परम प्रतिष्ठा करने वाली हो जगदम्बा।
चंचला इस प्रकार माँ भवानी जगदम्बा जगत जननी आदि शक्ति माँ पार्वती की प्रार्थना स्तुति कर प्रेमाश्रु बहाती हुई नतमस्तक होकर अब वो मौन हो गई। तब भगवंत वत्सला शंकर भगवान प्रिया पार्वती से ने प्रसन्न होकर के चंचला से कहा, इतनी उल्टा स्त्री, इतनी व्यभिचारण स्त्री ऐसे पर कैसे परमात्मा जगत पिता जगत नियंता ने सदा शिव जी ने कितनी कृपा किया। आज माँ भगवती जगदम्बा पार्वती जी की वो सखी बन गई है। मैं चंचला तुम्हारा स्तुति से बहुत प्रसन्न हुआ। अब तो वर मांग ले, तुम्हारे लिए तो कुछ भी अदेय नहीं है। प्यारे भाइयों सज्जनों, ये सब भगवान भोलेनाथ का जो शिव पुराण है, ये उसी का वरदान है। सूत जी बोले, तब मस्तक झुका कर चंचला ने कहा, मैं अपने पति की गति नहीं चाहती। इतना मत बताइए प्रभु। कि वह अब कहाँ है। मुझे उससे सुवंत करने की कृपा करें, हे दीन दयाल वत्सले भगवती जगदम्बा। वह महापापी मुझसे पहले मरा है, ना जाने किस गति को प्राप्त है। यह सुनकर भगवती परम्बा राज राजेश्वरी जगत जननी मां पार्वती जी चंचला से प्रसन्न हो गई। मैया और प्रसन्न होकर के बोली, चंचला तेरा पति बिंदु वैश्या भोगी महापापी मरकर नरक में गया है। अनेक वर्षों तक दुख भोग कर अब पाप शेष से वह पापी विंध्याचल पर पिशाच की योनि को प्राप्त हुआ है। वह वायु भोगी वायु भोजी अनेकों
क्लेश भोग रहा है। करो करो चालू। श्री सूत जी महाराज बोले, भगवती परम्बा राज्य राजेश्वरी जगत माता श्री पार्वती के वचनों को सुनकर चंचुला पति के दुख से बड़ी दुखी हुई। कुछ धैर्य करके पार्वती को प्रणाम करके दुखी मन से वह बोली, हे देवी, कृपा कर दुष्ट पापी मेरे पति का भी उद्धार करो मां। जिस उपाय द्वारा उस पापी की सदगति हो कृपा कीजिए। शीघ्र कहे मैया, आज्ञा कीजिए। आपको मेरा बारंबार प्रणाम है। श्री सूत जी बोले, इस प्रकार सुनकर श्री पार्वती जी ने चंचुला से कहा, यदि तुम्हारा पति शिव पुराण की कथा सुन ले, मेरे प्यारे भाइयों, भगवत चरणानुरागियों, पवित्र पावन सावन का महीना शिव कथा को सुनने से कितना भक्तों को लाभ मिलता है। वो आप ध्यान से सुनिए। आपको हिंदी में इसलिए बताया जा रहा है कि संस्कृत भाषा को समझने में तकलीफ होगी। डायरेक्ट मां सरस्वती की कृपा आपके पास ऊपर हो जाएगी, तात्कालिक आपको तत्व ज्ञान हो जाएगा। भोले बाबा का शीघ्र से कृपा हो जाएगी। सूत जी यही बोल रहे हैं कि नरकगामी जो नरक में नरक भोग रहा है, यदि शिव पुराण की कथा वो सुन ले तो उसे सदगति मिल जाएगी। ऐसा सूर्य बोल रहे हैं। इस प्रकार मां भगवती गौरी मैया जी ने वचन सुनकर चंचला बार बार प्रणाम करने लगी। अपने पति के सब पापों की विशुद्धि के लिए एवं सदगति के लिए कथा के अर्थ प्रार्थना करने लगी। सूत जी बोले, जब उस नारी ने बार बार प्रार्थना की तो परम कृपालु भक्त वत्सला भगवती परम्बा राजराजेश्वरी मां पार्वती जी को दया आ गई। तब उन्होंने शिव कीर्ति को गायन करने वाले तुम्बुरु गंधर्व को बुलाकर कहा, हे तुम्बुरु, मेरा वचन सुनकर
इस स्त्री के साथ विंध्याचल पहाड़ पे जाओ, तुम्हारा कल्याण होगा। वहां एक भयंकर पिशाच रहता है, उसका वृतांत आदि से मैं तुमको सुनाती हूँ। पिछले जन्म में वह बिंदुक नामक ब्राह्मण मेरी सखी इस नारी का पति था। वह दुष्ट वैश्या का पति बना। स्नान संध्या क्रिया आदि से वह अशुद्ध क्रोधी दुर्धि व्यभिचारी सज्जनों से द्वेष करने वाला, हिंसक शस्त्रधारी, बाएं हाथ से खाने वाला, दीनों को दुख देने वाला, पराये घरों में आग लगाने वाला, चंडालों के साथ प्रेम करने वाला वैश्यागामी, अपनी पत्नी को त्यागने वाला दुष्ट संगी महापापी था। उसने वेश्या संग में पड़कर सत्कर्म नाश कर दिए। वित्त लोभ से अपनी पत्नी को भी जारनी बना दिया। आयु भर वह दुराचारी रहा। समय पाकर जब मरा तो यमपुर में उसे घोर नरक में डाला गया। उस पापी ने वहां घोर यातनाएं भोगी। अब वह विंध्याचल पर्वत पर पिशाच होकर पापों का फल भोग रहा है। तो वहां जाओ, यत्न पूर्वक शिव पुराण की परम पुण्य पाप विनाश ने दिव्य कथा उसके आगे कहा सुनाओ। शिव पुराण की कथा के द्वारा वह शुद्ध होकर प्रेत भाव को त्याग देगा। अब वह बिंदुक पिशाच की दुर्गति से छूट जाए तो मेरी आज्ञा से उसे विमान पर चढ़ाकर शिव जी के पास ले आना। भोले भक्तों, शिव पुराण की कथा का कितना बड़ा प्रभाव है। और इस युग में तो अति तारक है, तारक। कलयुग केवल नामो आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहु पारा। जो चारों युगों में अलग अलग युगों का प्रभाव, बड़े बड़े यज्ञ करने से मुक्ति मिलती थी। वाजपेयी यज्ञ, अतिरुद्र यज्ञ, महाविष्णु याग्न, लक्षचंडी यज्ञ,
10-10, 20-20 हजार वर्षों की तपस्या, हर यज्ञों का अलग अलग प्रभाव था। अब ये जो जूनागढ़ भवनाथ तलेटी श्री शनिदेव मंदिर में एक तो भगवत कृपा से रुद्र यज्ञ रोज चालू है, साथ में दोनों टाइम भगवान भोले बाबा की शिव पुराण की कथा प्रारंभ है। शिव पुराण की कथा जितने प्रशंसा की जाए उतने मुख कम पड़ेंगे। शिव भगवान भोले बाबा का कथा के द्वारा श्रवण करके और आप सब पुण्य के भागी बनिए। वरदान है वरदान। शिव पुराण की कथा को सुनना वरदान साबित होता है श्रोताओं के लिए। ऐसी कृपा हुई मां पार्वती जी की ऐसे वेश्यागामी को तार दिया माता ने। उस चंचुला ने अपने पति को भी भोलेनाथ के शिव जी के शिव पुराण के कथा के द्वारा वो भी तर जाएंगे, वो भी तरने वाले ही हैं। ऐसी कृपा हो रही है भगवान भोले की शिव पुराण के द्वारा। महाबली तुमरू गंधर्व ने बलपूर्वक पकड़कर 500 में बांधकर उसे, सुनिए मेरे भक्तों श्रोतागणों, उस व्यभिचारी को पकड़ करके पवित्र पावन गांधर्व तुम्र जी ने उसे शिव पुराण सुनाने के लिए महान उत्सव मनाए। उस उत्सव से यह प्रसिद्ध हो गया कि देवी की आज्ञा से पिशाच तारने के लिए तुमरु गंधर्व विंध्याचल पर्वत पर शिव पुराण का कथा करेंगे। चारों तरफ प्रचार प्रसार हो गया। सब लोगों में महान कोलाहल हुआ। कथा सुनने के लिए देवी देव ऋषिगण वहां शीघ्र अपने अपने सवारी से आने लगे। भगवान पतित पावन भोलेनाथ का शिव पुराण की कथा सुनने के लिए वहां बड़ा समाज
इकट्ठा हो गया, वो भी पवित्र पावन विंध्याचल, जहां मां भगवती विंध्यवासिनी विराज रही हैं। सब में कथा सुनने की लालसा थी। 500 से बंधे हुए पिशाच को वहां बिठाया गया। तब तुमरू ने हाथ जोड़कर वीणा लेकर भगवान भोलेनाथ का शिव कथा कीर्तन करने लगा। पहली बार संहिता से लेकर इस शिव पुराण में 7 संहिताएं हैं। पहली संहिता से लेकर 7वीं संहिता तक महात्म के सार उसने शिव पुराण की कथा सुनाई। सारे श्रोतागण 7 संहिताओं वाले संपूर्ण शिव पुराण को सुनकर के धन्य धन्य कृतार्थ हो गए। और वह पिशाच भी पुण्य रूप शिव पुराण को सुनकर के सभी पापों तापों से मुक्त हो गया और पिशाच का शरीर त्याग कर दिव्य रूप प्राप्त हुआ। बोले श्री शंकर भगवान की जय हो। उसकी पत्नी की देखकर सारे देवर्षि विस्मित एवं आनंदित हुए और प्रसन्न होकर के भगवान शंकर जी का यश गाते गाते अपने अपने लोक में चले गए। बिंदुक भी विभिन्न प्रकार विमान पर चढ़ करके दिव्य आत्मा अपनी पत्नी के साथ शोभायमान हुआ। श्री शंकर भगवान के गुण गाता गाता तुमरू के साथ भोले शंकर जी के लोक में गया। श्री पार्वती जी के साथ शंकर भगवान उसका आदर किया और अपना गण बना लिया। बोले ऐसे भगवान भोलेनाथ ऐसे ही थोड़े उनको कहा गया है दयालु है कृपालु है भोले हैं। एक इतना नीच पापिष्ट को दुष्ट को दुराचारी को व्यभिचारी को ऐसे उस पर कृपा की मात्र उसने शिव पुराण की कथा सुनी थी। ऐसे कृपा किया कि उसको अपना गण बना लिया। ऐसे दयालु भोले की जय हो। उसकी पत्नी को गौरी जी ने अपनी सखी बना लिया। उस परमानंद ज्योति स्वरूप सनातन लोक में उसे सदा के लिए निवास प्राप्त हुआ। यह इतिहास पाप विनाशक भोले भक्तों, यह इतिहास पाप विनाशक
पुण्यदायक, निर्मल भक्ति वर्धक, शिव संतुष्टि के कारक हैं, जो इस इतिहास का भक्ति भाव से इस इतिहास को सुनता है, सुनाता है एवं कीर्तन करता है, वह इस लोक में भोग कर चकाचक परलोक में जाके अंत में शिवलोक में मुक्ति प्राप्त करता है। बोलिए श्री शंकर भगवान की जय। मेरे प्यारे भाइयों श्रोतागणों, ये हम गरीब पुलिसी को प्रभु कृपा से श्री शंकर भगवान के चरणों में हमारा श्रद्धा सुमन अर्पण करता हुआ आज आजादी का दिन है। आज के दिन ही देश आजाद हुआ, 15 अगस्त। ये पाठ भी 15 अगस्त देश के आजादी में उन महाबली, उन वीर सपूतों, उन वीर बलिदानों को जहां भी हैं वो दिव्य आत्माएं, आत्मा कभी मरती नहीं है और शरीर की भी गति जब भी भगवान की कृपा होती तभी होती है। किसी में ताकत नहीं है कि किसी हथियार से वो किसी को मार डाले, ना भूतो ना भविष्यति, सब झूठा है। तेरे सत्ता के बिना है प्रभु मंगल मूल, पत्ता तक हिलता नहीं खिले को फूल। जब तक भगवान और माँ भगवती कृपा बनी रहेगी, जब तक प्रिय भक्तों भगवत चरणानुरागी बने रहेंगे, इस भारत का कुछ होने वाला नहीं है। कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। भारत अखंड था, अखंड है, अखंड रहेगा। बोलो भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार।